डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी। सेना बोली पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान पर निशाना। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया। पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। ऑपरेशन सिंदूर से पाक एयरबेस तबाह। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का बनाया मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद का बसपा में कद और पद फिर से वापस मिला। मायावती ने सीनियर नेताओं की बैठक में ऐलान किया। भारत के सख्त विरोध के बाद झुका आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्त लगाई। बेल आउट की अगली किस्त के लिए नई शर्त। हैदराबाद के चार मीनार के पास बिल्डिंग में लगी आग, 17 की मौत, इसमें 8 बच्चे, 10 जख्मी, 15 को बचाया। शॉर्ट सर्किट की दुर्घटना की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बीती रात दुर्ग में आयोजित उर्स के दौरान पुलिस प्रशासन ने हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम और तेज आवाज में बज रहे डीजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 डीजे पावर जोन को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के तहत संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। दुर्ग में कल उर्स के दौरान जो प्रतिबंधित वाहनों पर डीजे माउंट किए हुए थे, बॉक्सेस माउंट किए हुए थे, जो परमिशन नहीं रहती जिसकी, उसकी सूचना के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर मौके पर से 5 वाहनों पे जो डीजे माउंटेड वीडियो थे उसको जब्त किया गया है। फिलहाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एमपी एक्ट के तहत से कार्रवाई की जा रही है। जब्ती करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। दुर्ग में कल उर्स के दौरान जो प्रतिबंधित वाहनों पर डीजे माउंट किए हुए थे, बॉक्सेस माउंट किए हुए थे, जो परमिशन नहीं रहती जिसकी, उसकी सूचना के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर मौके पर से 5 वाहनों पे जो डीजे माउंटेड वीडियो थे उसको जब्त किया गया है। फिलहाल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एमपी एक्ट के तहत से कार्रवाई की जा रही है। जब्ती करके कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। दुर्ग में पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में युवती ने आरोपी आमिर सिद्दीकी के खिलाफ 2015 से 2025 तक शादी का वादा करके शारीरिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका गर्भपात भी कराया और शादी से मुकर गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। पद्मनाभपुर थाने में प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया, शिकायत दिया कि उसके साथ एक युवक ने 2015 से साथ में रह करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया है, अनैतिक कार्य किया है, जिसके आधार पर उस पर संबंधित सुसंगत धाराओं के तहत अपराध करने कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। किसी प्रकार की कोई बात के बारे में जानकारी नहीं मिली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि देश भर में भ्रमण करेंगे ताकि लोग जान सके कि पाकिस्तान क्या है। अरुण साव ने पहलगाम घटना के संदर्भ में कहा कि भारत ने साहसिक कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक आतंकी और उनके ठिकानों को नष्ट किया गया।
उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के लोगों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है। वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। देखिए, जिस प्रकार से हर सच्चे भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा हुआ है, भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है, देश की सरकार के निर्णयों के साथ खड़ा हुआ है, उससे कोई आहत होता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति है, भारत को अपने हितों के लिए ऐसे निर्णय करने पड़ेंगे और भारत लगातार आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और भारत के हितों को ध्यान में रखकर भारत निर्णय करेगा। अप्रैल महीने में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना में आतंकवादियों ने धर्मपूज का निशाना बनाया, जिसमें बाद स्थानीय लोगों में डर और अशांति फैल गई। हालांकि इसी बीच छत्तीसगढ़ी फिल्म ओह तेरी की टीम पहलगाम में एक गाने की शूटिंग कर रही है। ये एक विशेष प्रयास है जिसमें प्रमुख कलाकार एल्शा घोष के साथ उनकी टीम ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि संगीत और कला डर को स्थायी नहीं बनने देंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों में अब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि चोर अक्सर नंबर प्लेट बदलकर वाहन की पहचान छिपा लेते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर से गाड़ी का असली मालिक आसानी से पहचाना जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 400 रुपए का प्रतिदिन का चालान लगाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग की ओर से ये नंबर प्लेट आरटीओ कार्यालय में बदले जा रहे हैं। शासन के द्वारा सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नंबर प्लेट के माध्यम से हमें एक क्लिक पे ही सारे डिटेल गाड़ियों के बारे में मिल जाती है और इससे जो है चोरी की गाड़ियों में यह फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमना बंद हो जाएगा। इससे काफ़ी पुलिस को सहायता मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी। आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि सभी अपनी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से इसको लगाएं, अन्यथा फाइन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग आरटीओ कार्यालय से संपर्क करके अपनी गाड़ियों में इस नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं। शासन के द्वारा सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नंबर प्लेट के माध्यम से हमें एक क्लिक पे ही सारे डिटेल गाड़ियों के बारे में मिल जाती है और इससे जो है चोरी की गाड़ियों में यह फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमना बंद हो जाएगा। इससे काफ़ी पुलिस को सहायता मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी। आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि सभी अपनी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से इसको लगाएं, अन्यथा फाइन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग आरटीओ कार्यालय से संपर्क करके अपनी गाड़ियों में इस नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं। शासन के द्वारा
डोंगरगढ़ का ग्राम घोटिया जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति की गंभीर समस्याओं का उदाहरण बन गया है। 2 सालों पूर्व यहां टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच सका है, जिससे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में जल की कमी ने उनकी जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव डाला है। इसके अलावा पाइपलाइन के निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे आवागमन में भी कठिनाइयां हो रही हैं। नल भी लगा है, क्या स्थिति है? टंकी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसमें पाइप नहीं लगा है और किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ये काफी जगह गड्ढा खोद के रखा हुआ है और जिससे आए दिन घटना का बना रहता है और कई बार शिकायत करने पर भी काम अभी तक चालू नहीं कर पाया। हाँ, हमारे यहाँ 2 साल से टंकी बना हुआ है। हम ग्रामवासी को पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है और हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं आता है। बोरिंग भी अभी गर्मी में सूखा हो गया है। ग्राम घोटिया में नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण हो गया है 2 वर्ष पूर्व से, परंतु ग्रामीण का कहना है कि अभी भी उससे सप्लाई नहीं हो रही, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल की संकट बना हुआ है। ग्राम घोटिया में हैंडपम्प प्रारंभ है। अभी जो नल जल का जो काम चल रहा है उसमें कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर टंकी प्रारंभ की जाएगी। खैरागढ़ के रेगा खचेरा में भाई की शादी न कराने पर राकेश मांडवी ने अपने बड़े भाई प्रदीप की हत्या कर दी। बता दें कि 16 मई को लकड़ी के बत्ते से हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 18 मई को ग्राम पवनतरा से उसे गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 तारीख की शाम को रेंगा खटेरा में हत्या की घटना की सूचना प्राप्त होने पर जालबांधा और खैरागढ़ की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि मामूली से विवाद पर कि आरोपी राकेश मंडावी जो 27 साल का है, उसकी शादी नहीं करा रहे हैं घर वाले। इस नाम पर उसकी बड़े भाई जो कि मृतक प्रदीप मंडावी से उसकी बहस हुई और इसी बात को लेकर उसने लकड़ी की बल्ली से मारकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसमें घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और इसे लगातार घेराबंदी करके हम लोग आसपास के गांव में भी सूचना दिया हुआ था कि ऐसी घटना हुई है और राकेश मंडावी उसके फोटो को भी वायरल किया गया था। तो अगले दिन ही उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आज उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। 16 बेमेतरा नगर पालिका के वार्ड 14 में नाली और गंदे पानी के निकासी की समस्या का समाधान के लिए विधायक दीपेश साहू ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अस्थायी नाली निर्माण और स्थायी समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे स्थानीय जनता को कठिनाई हो रही है। दुर्ग रोड जहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ था पिछली सरकार में, और जिसके कारण जो है पूरे नाली का पानी जो है इसमें रोड में आ गया था। आमजन को बहुत समस्याएं परेशानियां उठानी पड़ रही थी। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं निरीक्षण के लिए कि कैसी व्यवस्था बनाई जाए और हम लोग देखें कि यहाँ पर अधूरा नाली है। यहाँ चौक तक ही, सिंघौड़ी चौक तक ही नाली का निर्माण हुआ है। आगे निर्माण कार्य पिछले 5 साल में नहीं हुआ था, तो उसको फिर से हम लोग कैसे ढंग से नाली का पानी जो है रोड में आने के बजाय सीधे आगे निकल जाए और जो यहाँ पे निवासरत है उन लोग को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से अभी हम लोग जो है तहसीलदार साहब पहुँचे हुए थे, ई साहब पहुँचे हुए हैं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी, उपाध्यक्ष पंचू साहू जी हैं, हमारे निखिल जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, विनय जी हैं, सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बहुत जल्द ये जो है आज से ही जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नाली निर्माण किया जाएगा, फिर इसका रोड बनेगा, फिर नाली जो है पक्के नाली का निर्माण होगा, जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दुर्ग रोड। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।